नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बहुत बड़े बड़े नमूने ज़िक्र फरमा दिए। पिछले असबाक में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के मनाज़िर, फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम के मनाज़िर, मकाम आराफ के मनाज़िर, फिर अहले जन्नत का जहन्नमियों से मुकालमा क्या होगा उसका ज़िक्र, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए ज़िक्र फरमा रहे हैं। और ये एहसान है अल्लाह का उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह इनको समझाना चाहते हैं, अल्लाह इनको राह रास्त पर चलाना चाहते हैं, अल्लाह इनको हदायत देना चाहते हैं ताकि ये दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चल जाएं और आखरत के अज़ाब से बच जाएं, जहन्नम में जाने से बच जाएं, जन्नत में जाने वाले बन जाएं। इसके लिए अल्लाह ताला कभी क़यामत के अहवाल ज़िक्र फरमा रहे, कभी अल्लाह ताला अहले जन्नत के अहवाल ज़िक्र फरमा रहे, कभी अल्लाह ताला अहले जहन्नम के अहवाल ज़िक्र फरमा रहे, और कभी अहले आराफ के अहवाल ज़िक्र फरमा रहे, और कभी अहले जन्नत का जहन्नमियों से मुकालमा ज़िक्र फरमा रहे। और आज के सबक की ये पहली आयत मुबारका, इसमें अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बड़े बड़े करिश्मे और नमूने हमें दिखा रहे और हमें ये बात समझा रहे कि देखो ए इंसानों, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों, देखो जिस रब ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को पैदा कर दिया, उसके लिए ये छोटा सा इंसान दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल। असल इंसान को धोखा इसी बात पर लगता है कि शैतान इंसान को धोखा देता है कि 4 दिन की ज़िंदगी दुनिया के मज़े उड़ा लो, मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं, दोबारा ज़िंदगी नहीं होगी, दोबारा नहीं उठेंगे। अल्लाह ताला समझा रहे हैं, ए इंसान, शैतान के धोखे में मत पड़ो, मैं रब कादिर हूँ, मैं रब इस बात पर ताकत रखता हूँ, मैं क़ुव्वत रखता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर सकूँगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने कितनी मिसालें दे देकर हमें ये बात समझाई। अल्लाह कभी फरमाते हैं हमने आसमानों को पैदा कर दिया। देख है इंसान, आसमानों को पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या तुझे दोबारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल। तो जिस रब ने आसमानों को पैदा कर दिया, जिस रब ने 7 ज़मीनों को पैदा कर दिया, जिस रब ने इतनी बड़ी जन्नत को बना दिया, इतनी बड़ी जहन्नम को बना दिया, उस रब के लिए क्या मुश्किल है कि वो एक इंसान को दोबारा ज़िंदा करके खड़ा कर दे। अल्लाह ताला को इतने दलाइल और इतने समझाने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह सिर्फ़ एक मरतबा हुक्म फरमा देते कि बस ये करो तो काम पूरा था। अगर उसमें हम कमी बेशी करते तो अल्लाह ताला सज़ा दे देते। लेकिन अल्लाह का इनाम देखिए, अल्लाह का प्यार देखिए, अल्लाह की एक एक इंसान के साथ मोहब्बत देखिए। अल्लाह मुख्तलिफ़ अंदाज से इंसान को समझाना चाहते हैं, लेकिन समझेगा वही जो कुरान पाक के करीब तो आएगा। क्या फरमाया, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। इन्न रब्बकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति, वो अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़, और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिन में। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ फरमाई 6 दिन में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श,
फिर करार पकड़ा अर्श पर। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िक्र फरमाते हैं अपनी कुदरत के नमूने कि अल्लाह ताला जब किसी काम के बारे में इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन फ़यकून, तो वो उसी वक़्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने 6 दिनों के अंदर आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। इसका जवाब मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला इंसान को दुनियावी निज़ाम के एतबार से समझाना चाहते हैं कि मैं रब कादिर था, आनन फानन पैदा कर देता, लेकिन इंसान को दुनियावी निज़ाम समझाया कि हर काम बतदरीज और अहसन अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से किया जाना है दुनिया के अंदर, तब कामयाबी होगी। और अगर जल्दबाजी की तो उसमें नुकसान का ख़तरा है तुम्हें। अल्लाह तो कादिर हैं, अल्लाह बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए कि तुमने दुनिया के अंदर रहना है तो हर काम बतदरीज और मुनज़्ज़म अंदाज से करना, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। और फिर 6 दिनों से कौन से 6 दिन मुराद हैं, यहाँ पर भी ये बात याद रखिए कि ये दुनिया के 6 दिन नहीं है, क्योंकि उस वक़्त सूरज नहीं था, चाँद नहीं था। तो जब सूरज और चाँद नहीं थे, अभी आसमान और ज़मीन अल्लाह ने बनाए थे, तो कैसे पता चल गया कि ये 6 दिन हैं? तो पहला जवाब तो ये है कि ये 6 दिन ज़मीन और आसमान बनाने के, इसमें दुनियावी निज़ाम से बहुत पहले की बात है। तो इसमें आखरत के एतबार से जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा, 50,000 साल के बराबर होगा, तो ये इसी तरह ये 6 दिन भी 1000 साल, 50,000 साल के बराबर। इमाम अबू अब्दुल्ला राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमान व ज़मीन की जो हरकत हैं, अगर इसको दुनिया की हरकत के मुकाबले में देखा जाए तो इसकी रफ्तार ये है कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये निज़ाम अल्लाह का चल रहा है कि एक दौड़ने वाला इंसान जब एक कदम उठाकर ज़मीन पर रखने नहीं पाता, कि जो आसमान और ज़मीन का निज़ाम है ये 3000 मील की मुसाफत तय कर लेता है। अगर दुनियावी निज़ाम के एतबार से देखते हैं तो एक इंसान अपना एक कदम उठाकर ज़मीन पर दूसरी जगह नहीं रखता, कि दूसरी तरफ अल्लाह का जो निज़ाम है वो 3000 मील की मुसाफत तय कर लेता है। ये मुताबिकत थोड़ा सा इशारा दिया गया दुनियावी निज़ाम का और आखरत के निज़ाम का। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला मुस्तवी हुए अर्श पर। अर्श ये अल्लाह ताला का 7 आसमानों से ऊपर एक दफ्तर है, जहाँ से अल्लाह के सारे अहकामात सादिर होते हैं और दुनियावी सारा निज़ाम चलता है। अब कैसे मुस्तवी हुए, उसकी हैयत क्या थी, सूरत क्या थी, इसके बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसका सोचना, इसका समझना ये बिदअत कहलाता है, ये जायज़ नहीं है। बस अल्लाह ने फरमा दिया तो इसको इसी तरीके से ही इसके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। जब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह ने फरमाया है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तो आपने फरमाया कि इस्तवा का माना तो यही है कि करार पकड़ना, लेकिन उसकी सूरत क्या है वो हमें कोई पता नहीं। हमें जैसे अल्लाह ने बता दिया हम वैसे इस पर ईमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की कुछ जिहत नहीं है कि सामने पीछे ऊपर नीचे, ऐसे अल्लाह की कोई जिहत नहीं। अब अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह की तजल्लियात उस अर्श पर पड़ रही हैं और अल्लाह का सारा निज़ाम चल रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं युग़शिल लैलन नहार। अल्लाह की कुदरत का एक नमूना ये है, जो रात दिन हर इंसान उसका मुशाहदा करता है। अग़शा युग़शी, इसका माना होता है ढांपना,
उड़ाना, ढांपती है। रात अन्नहार, दिन को, युगशिल लैल अन्नहार, रात दिन को ढांप लेती है। दिन की रोशनी है, जैसे रात आएगी ऐसे दिन पर छा जाएगी कि सारी की सारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। यतलुबुहु हसीसन, और वो दिन जो है यतलुबुहु, वो उसके पीछे लगा आता है, हसीसन, दौड़ता हुआ। रात आ गई, रात ने आकर दिन को ढांप लिया, लेकिन दिन भी खामोशी से नहीं बैठा, दिन भी अपनी रफ्तार के साथ चल रहा है। फिर एक वक़्त आता है कि दिन आकर रात के ऊपर छा जाता है, उसको पकड़ लेता है और फिर दोबारा रोशनी नमूदार हो जाती है। इससे साथ साथ वह शम्सा, और सूरज अल्लाह ने पैदा किया, वल कमर, चाँद पैदा किया, वन नुजूम, सितारे पैदा किए, मुसख्खरातिन बिअम्रिही, इन सब को ताबे किया अपने हुक्म के। मुसख्खरात का माना ताबे किया, अल्लाह ने इन सब को अपने हुक्म के ताबे किया। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अला, सुनो, अला का माना सुनो। जिस तरह हम उर्दू के अंदर या पंजाबी के अंदर किसी को कहते हैं तवज्जो करो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इसी तरह अल्लाह ताला लफ्ज़ फरमा रहे हैं, अला, सुनो, तवज्जो करो। लहुल खल्क़ु वल अम्र, उसी का काम है पैदा करना, वल अम्र, और उसी का काम है हुक्म फरमाना। जब कायनात का खालिक वही है तो कायनात का हाकिम भी वही है। अगर तो कायनात के अंदर खालिक कोई और है तो ठीक है, हुक्म भी उसी का चल जाएगा। और अगर अल्लाह की ज़ात कायनात का खालिक है तो फिर अल्लाह का ही हुक्म चलेगा। आज दुनिया के अंदर एक बंदा छोटा सा यूनिट लगा लेता है, एक बंदा छोटी सी फैक्ट्री लगा लेता है, एक बंदा छोटा सा कारखाना लगा लेता है, तो हम कहते हैं जनाब ये इस कारखाने का मालिक है, इसी ने इसको बनाया है, लिहाजा इसी का ही हुक्म यहाँ पर चलेगा। ये जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा निकाल देगा। तो जब एक छोटे से कारखाना बनाने वाला वो एक मालिक बन के बैठ जाता है कुर्सी पर, जो चाहता है करता है कि मैं इसके बनाने वाला हूँ और लिहाजा मेरा ही हुक्म यहाँ पर चलेगा, तो इस कायनात का बनाने वाला भी हमें ये बता रहा है, अला, सुन लो, लहुल खल्क़ु वल अम्र, उस वही खालिक है, उसी का काम है पैदा करना, उसी का काम है हुक्म फरमाना, वही खालिक वही हाकिम है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है। तबारकल्लाहु, अल्लाह बरकत वाला है। यहाँ बरकत से मुराद, बरकत के कई मानी हैं, यहाँ बरकत से मुराद अज़मत है। अल्लाह अज़मत वाला है, रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। ये अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझा दी कि जिस रब की कुदरत को देखो, जिस रब के करिश्मे देखो, इतनी बड़ी बड़ी कुदरतों का, कुदरत कामिला और करिश्मों का मालिक, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है। इसलिए ए इंसानों, अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया, उदउ रब्बकुम, दुआ करने का तरीका अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ने फरमाया, उदउ रब्बकुम। उदउ का एक माना ये है, दुआ मांगो अपने रब से। उदउ रब्बकुम, दुआ मांगो अपने रब से, पुकारो अपने रब को। उदउ का दूसरा माना ये है, इबादत करो अपने रब की। दोनों मानी यहाँ मुराद लिए जा सकते हैं, लेकिन दुआ का माना ज़्यादा राजे है। तो दुआ करने के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को जो नसीहत फरमाई वो ये कि दुआ हमेशा अपने रब से मांगनी है, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना। और कोई मुश्किल कुशा नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए फरमाया, उदउ रब्बकुम, दुआ अपने रब से मांगो।
जो रब इतना कुछ तेरे लिए कर सकता है, वो रब तेरी मांगी हुई चीज़ तुम्हें नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है। तुम्हारे मांगने में देर है, अल्लाह के अता करने के अंदर कोई देर नहीं। दूसरी शर्त, दो आदाब अल्लाह ताला ने बताए, बल्कि दो शर्तें हैं दोनों। उदउ रब्बकुम, हुक्म दे दिया दुआ मांगो। मांगनी कैसे है? तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने आप को ज़लील करके अल्लाह के सामने पेश करना, अपने आप को कमज़ोर बनाकर अल्लाह के सामने पेश करना, ये दुआ की सबसे पहली शर्त है। सवाल यही होता है, बहुत सी दुआएं मांगी अल्लाह से, कबूल नहीं हो पा रही। उसकी वजह से इनके अंदर रखिए, अल्लाह ने यो दुआ का तरीके बतलाए हैं, उसके मुताबिक दुआ मांगिए। फरमाया आजिज़ी के साथ मांगो, इनकिसारी के साथ मांगो, अपने आप को ज़लील करके मांगो। इसकी मिसाल ज़हन के अंदर रखिए। दुनिया में हमें किसी से काम पड़ जाता है, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी ऐसी आ पड़ी कि अचानक पैसे चाहिए, वरना जान जाने का ख़तरा, तो हम पहुँचे किसी दोस्त के दरवाज़े पर, हम पहुँचे किसी रिश्तेदार के दरवाज़े पर, और जाकर हमें हाथ भी बांधने पड़े तो बांध देते हैं, आँखों से आंसू बहाना पड़े तो बहा देते हैं। दिल भी रो रहा है, आँखें भी रो रही हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं, और इतनी इज्जत और इनकिसारी के साथ उसको कहा जा रहा है कि तू ही दे दे, बस तेरे दर के सिवा और कोई कौन सा दरवाज़ा है जहाँ से जाकर अभी मैं मांगूंगी, बस तेरे से ही उम्मीद थी, तू ही दे दे, वरना हमारे बच्चे की जान खुदा न खास्ता ख़तरे में, हमारा फ़लाँ बंदा ख़तरे में, हमारे ऊपर ये आफत आ पड़ी, तू तावन कर दे, तेरी मेहरबानी। तो देखिए, जिस तरह हम दुनिया में किसी बंदे का दर पकड़ लेते हैं और उसके सामने इज्ज़त इनकिसारी के साथ हम मांगते हैं, आँखों से भी आंसू भी आ जाते हैं, दिल भी रोता है, आँखें भी रोती हैं। इसी तरह अल्लाह चाहते हैं, ऐ बंदे तुम मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा, मेरे सामने ऐसी आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार कर, फिर देख दुआएं कैसे कबूल होती हैं तेरी। हमारा दुनिया वालों से मांगने का अंदाज़ और है, हमारा अल्लाह की ज़ात के साथ मांगने का अंदाज़ और है। अल्लाह की ज़ात से मांगने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं। हम पूछते हैं ये दुआ किस काम के लिए, ये दुआ किस काम के लिए, रटी हुई दुआएं, वो दुआएं तो पढ़ी जा रही हैं, दुआएं मांगी थोड़ा जा रही हैं, हमें तो पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। दुआ मांगी जाती है, दुआ पढ़ी नहीं जाती। इसलिए अगर वही दुआ चाहिए, उसका मतलब समझो, उसकी गहराई के समझो, और फिर अल्लाह से मांगो, इज्ज़त इनकिसारी इख्तियार करो, फिर देखो अल्लाह ताला दुआ कैसे कबूल फरमाते हैं। यकीनन ये दुआएं जो मनक़ूल हैं, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, कुछ दुआएं कुरान पाक से मनक़ूल हैं। इनके अंदर खैर व बरक़ात बहुत हैं, लेकिन इनके मानी तो समझिए, इनके मतलब को पहले समझ लीजिए, फिर अल्लाह से उसी अंदाज से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए, फिर देखें दुआ कैसे कबूल नहीं होती। ना उसका मतलब समझने की तौफीक है, ना उसका मानी समझने की तौफीक है, और वही दुआ बस रटी रटाई ज़ुबान पर ले आए और लाकर उसको अल्लाह को पढ़ कर सुना दिया। तो ये तो दुआ अल्लाह को पढ़ के सुना रहे हैं, मांग थोड़ा रहे हैं अल्लाह ताला से। तो सबसे पहली शर्त अल्लाह ने लगा दी, तज़र्रुअन, आजिज़ी इख्तियार करो दुआ के अंदर, इनकिसारी इख्तियार करो दुआ के अंदर। जितनी आजिज़ी इनकिसारी होगी, अल्लाह के यहाँ वो दुआ उतनी ज़्यादा जल्दी कबूल होगी। दूसरी शर्त, वख़ुफ़िया, और आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगो, शोर व गुल ना करो
क्योंकि दुनिया में जिस इंसान से मांगा जा रहा है वहाँ ऊंची आवाज़ से बोलें तो उस तक आवाज़ पहुँचती है, और अल्लाह तो समीउन अलीम है, अल्लाह तो समीउन बसीर है। इसलिए फरमा दिया आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगो। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दुआ मांगने के अंदर आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगना ये बेहतर है या बुलंद आवाज़ से दुआ मांगना बेहतर है? ये बात याद रखिए, दोनों तरह से इजाज़त है। आहिस्ता आवाज़ से भी दुआ मांग सकते हैं और बुलंद आवाज़ से भी दुआ मांग सकते हैं, दोनों तरह से इजाज़त। लेकिन यहाँ पर मैं नकल करूँगा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। ये बहुत बड़े ताबी हैं। ये फरमाते हैं एलानिया और जहरन दुआ करना, यानी ऊंची आवाज़ से दुआ करना और आहिस्ता आवाज़ से दुआ करना, फरमाते हैं कि दोनों के दरमियान 70 दर्जे का फजीलत है। एक बंदा आहिस्ता आवाज़ से दुआ करता है और एक बंदा ऊंची आवाज़ से दुआ करता है, दोनों की दुआ का हक मौजूद है, कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता दुआ करने वाला 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है ऊंची आवाज़ से दुआ करने पे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को तालीम दिया करते थे, आहिस्ता आवाज़ से दुआ मांगो, खुफिया दुआ मांगो, चुपके चुपके दुआ मांगो, क्योंकि जिस ज़ात को सुना रहे हो वो समीउन अलीम समीउन बसीर ज़ात है। तो ये भी एक शर्त हो गई। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक वो अल्लाह नहीं पसंद करता हद से तजावज़ करने वालों को। दुआ के अंदर सबसे पहली शर्त वो ये है कि इंसान की कमाई हराम की ना हो। अगर इंसान का खाना हराम का, इंसान का पीना हराम का, इंसान का पहनना हराम का, तो फिर वो आजिज़ी भी इख्तियार कर ले, इनकिसारी भी इख्तियार कर ले और कुरान पाक की सारी शर्तें पूरी करके दुआएं मांग ले, कोई दुआ कबूल नहीं होनी। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए। क्योंकि सबसे पहली शर्त है कि इंसान हराम से बचे, क्योंकि हराम ये गुनाह है और गुनाह के अंदर बदबू होती है। दुआ करना नेकी है, नेकी के अंदर खुशबू होती है। जब आपने बदबू का पौधा पहले लगा रखा है, बदबूदार गटर पहले खोल रखा है और वहाँ से बदबूएं फूट रही हैं, वहाँ पर नेकी की खुशबू कैसे आ सकती है? इसलिए पहले हराम का दरवाज़ा बंद करना होगा, फिर आपको नेकी की खुशबू पैदा होगी। हज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का जालिम तरीन इंसान गुजरा है। एक दिन इसके सामने एक आदमी ने यह तज़किरा कर दिया कि आप बहुत जुल्म करते हैं, जुल्म से बाज आ जाओ, वरना इस इलाके के अंदर एक अल्लाह की जमात ऐसी मौजूद है, जब वो हाथ उठा लेते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ दुआ कर दी, हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। कहने लगा ज़रा उनके नाम तो लिख कर दोगे कौन कौन है। नाम मंगवा लिए, लिस्ट तैयार कर ली और उन सब को अपने यहाँ दावत पर बुला लिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने बेहतरीन किस्म के खाने तैयार करवाए, खाना खाने के लिए बैठ गए, खाना खिला दिया। जब खाना खाने से फारग हो गए, हज्जाज बिन यूसुफ आ गया। कहते आप हजरात ने मेरी दावत को कबूल किया और आप खाना खाकर फारग हो चुके। देखिए मुझे ये पता चला था कि आप सब लोग मुस्तजाबुद दावत हैं, जो भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। मुझे ख़तरा था मेरे खिलाफ बद दुआ ना कर दो, लिहाजा मैंने तुम्हें दावत के अंदर हराम खिला दिया है।
یہ حرام کیا تھا؟ کوئی سود کے پیسے تھے، اس قسم کا حرام میں نے تمہیں کھلا دیا ہے، جاؤ اب سجدے میں پڑھ کے نہیں، اب الٹے لٹک کر بھی میرے خلاف بد دعا کرو گے، تمہاری بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں معاملہ دیکھیے، جان بوجھ کر حرام نہیں کھایا، زبردستی غلطی کے ساتھ کھلا دیا گیا، اور اس کے اثرات کیا ہیں کہ انسان کی دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان جان بوجھ کر حرام کھائے گا، جان بوجھ کر بچوں کا پیٹ حرام سے بھرے گا، جان بوجھ کر بچوں کو حرام کے کپڑے پہنائے گا، اس کے گھر کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ اس کے گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے گھر کے اندر تو حرام نے ڈیرے ڈالے ہوئے، حرام کے ڈیرے، گناہوں کے ڈیرے، تو گناہ بدبو ہے، بدبودار گٹر اس کے گھر کے اندر کھلے ہوئے، یہاں نورانیت اور خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مت فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اصلاح ہو جانے کے بعد۔ فساد اور اصلاح دونوں متضاد ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ فساد کا معنی زمین کے اندر، اصلاح کا معنی درستگی، اور فساد کا معنی زمین کے اندر فساد مچانا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ گناہ کرنے سے بھی دنیا کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات سے بہت سے لوگ، یہاں تک کہ جانور تک بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے زمین کے اندر درستگی فرمائی، اس لیے اے انسان زمین کے اندر فساد مچا کر زمین کو خراب مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، وَادْعُوهُ، اور پکارو اسی کو، خوفاً ڈر کے، وطمعاً اور امید سے۔ یہ دو شرطیں ضروری ہیں کہ انسان کے اندر خوف بھی ہو۔ ظاہر ہے جب گناہ کرے گا، خوف ہوگا تو توبہ کرے گا، خوف ہوگا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ وطمعاً، اور امید بھی رکھو اللہ سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ یقیناً میری اس غلطی کو معاف بھی فرما دے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔ یہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو انسان ان چیزوں کا خیال رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت اس کے قریب ہے، کیونکہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اور جو بندہ بھی نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ کسی گناہ کی دعا کر بیٹھے یا قطع رحمی کی دعا کر بیٹھے، اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اس نے گناہ کی دعا کر لی یا قطع رحمی کی کر لی، پھر قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر کے بیٹھ جائے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو جائے اور دعا کو چھوڑ دے۔ یہ انسان جلد باز کہلاتا ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں اور اس کو چھوڑ کر دعائیں چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اسی وقت وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متبادل کوئی چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم مانگتے کچھ اور ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اللہ سمجھتے ہیں اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں، اس کے لیے یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ اس کے متبادل کوئی دوسری چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، دعا تو پھر بھی قبول ہو گئی۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے اعلیٰ درجہ، اللہ اس دعا کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نام اعمال تو لے جائیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیک اعمال کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس کی ایک نیکیوں کی تھیلی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ، نیکیوں والے پلڑے میں رکھو،
और इसकी नेक अमाल बढ़ गए, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, बंदा खुशी से झिलझिला उठा, तिल मिला उठा। अल्लाह ये कौन सी नेकी जिसने आज मेरा बेड़ा पार कर दिया, जिसने आज मेरी परेशानियां दूर कर दी। अल्लाह फरमाएंगे ये फलां मौके पर तूने मुझसे दुआ मांगी थी, हमने तुझे वहाँ कुछ नहीं दिया, उसको संभाल के अपने पास रख लिया, आज तुझे परेशानी हुई, हमने वही दुआ तेरे नेक अमाल के अंदर डाली और इसकी बरकत से तुझे जन्नत के अंदर पहुँचा दिया। बंदा ये दुआ करेगा, काश दुनिया में मैं दुआएं मांगता रहता और मेरी दुनिया की कोई आरज़ू पूरी ना होती, सारी दुआएं आखिरत के लिए जमा हो जाती और आज मुझे उसका नफ़ा मिलता। इसलिए दुआ मांगकर कभी भी परेशान ना हुआ करें कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।